अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज देखो हम लोगों ने जो मैनेजमेंट में अभी 2 चैप्टर्स कंप्लीट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस हैं या फिर अभी सैम्पल पेपर में जो रिसेंट क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2025 में 4 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको देखना जरा। सिद्धि वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। वन ऑफ हर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डेवलप द कंपनीज गोल एंड स्ट्रेटजीज। What managerial level is Siddhi employed at? Name 3 more responsibilities that she needs to be fulfilled at this level. मतलब सिद्धि है एक और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और उस प्राइवेट कंपनी में उसका गोल ये है कि उसको गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनानी है। अगर गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनानी है तो बताओ तीनों में से कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो काम कर रही है? टॉप लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि गोल्स और स्ट्रैटेजी सेट करना किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे बोला कि जो सिद्धि है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रही है और क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होता, क्वेश्चन आगे ये भी पूछता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की और क्या क्या फंक्शंस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें फुलफिल करनी होती हैं। तो इसमें देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट टू फॉर्मुलेट प्लान्स। एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना कुछ चेंजेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को देखते हुए अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, है किसका काम होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। दूसरा, लीडरशिप और डायरेक्शन प्रोवाइड करना अपने मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स को कि किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। तीसरा, टॉप लेवल मैनेजमेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखो कौन सा रिसोर्स कौन से डिपार्टमेंट में कितना एलोकेट करना है, ये भी काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा ताकि जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज कर पाए। इसके बाद हमने 2024 का आज एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। आ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो हमने 14 प्रिंसिपल्स जब हेनरी फ्योल के पढ़े थे तो उसमें हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि देयर मस्ट बी आ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स राइट प्लेस। ठीक है, तो ये हमने कौन से पॉइंट के अंदर पढ़ा था? ये हमने ऑर्डर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल था? एक ऑर्डर। 13th या 14th प्रिंसिपल ऑर्डर था, वो हमने पढ़ा था। तो द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बाय फ्योल। और ये प्रिंसिपल कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल और मटेरियल ऑर्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट मैन इन द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट मैन राइट जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स में एक एक्सपीरियंस लेकर आया है, 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस सेल में लेके हमारे पास आया है, तो क्या वो सही होगा कि हम उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दें? नहीं। तो देयर मस्ट बी अ राइट प्लेस फॉर एवरीवन, कि सब एक राइट मैन राइट जगह पे ही होना चाहिए। दूसरा है एब्सेंस ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। एक प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए और फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल इक्विटी में, एक प्रिंसिपल दिया हुआ था इक्विटी। द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बाय फ्योल। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर मस्ट बी इक्विटी इन ट्रीटमेंट इन डीलिंग विद सबऑर्डिनेट्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बिटवीन देम। अगर हम नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकता है डीमोटिवेटेड फील करें कि हम जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे अलावा कोई दूसरा है जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया है 2024 में 4 मार्क्स का। अब हम आएंगे तो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इससे पेपर बहुत ज़्यादा फंसता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक ऐसे क्विज टाइप का दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू FW टेलर। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फ्योल ने। ठीक है, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन था। अब आ जाओ हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1 मार्क का ही है, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, ध्यान देना। दो वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट देख सकते हैं हम? नहीं। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू टारगेट अचीवमेंट एंड एम्प्लॉय डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि अगर ये कंपनी अपने टारगेट्स जल्दी जल्दी अचीव कर पा रही है या ये कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं तो इनका मैनेजमेंट अच्छा है, यही बोलते हैं ना। तो ये चीज़ कौन से फीचर को डिस्क्राइब करती है? तो जब हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो हमें एक फीचर दिखेगा, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब कि इसको देखा नहीं जा सकता लेकिन फील किया जा सकता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा काम हो रहा है, कितने अच्छे से एम्प्लॉय मोटिवेटेड और डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी हम अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, ये मैनेजमेंट अच्छा है, यही चीज़ दिखाता है। तो मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, ये भी 1 मार्क में आया था। अच्छा, अब एक हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड,
और यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा था कि हमें सिर्फ एक ही सुपीरियर से कमांड लेनी चाहिए, नहीं तो ड्यूअल कमांड जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है एम्प्लॉयज़ में। और एक हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने कहा था कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान बनाना चाहिए, 1000 प्लान एक ही ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए हम नहीं बना सकते। तो इसमें ये पूछा है क्या यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। और हम इसमें लिख सकते हैं फॉल्स, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो एक इमेजेस वाला क्वेश्चन आया है, रुको पहले इमेजेस दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, हमें इमेजेस को ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योर। ये इमेज 1 और इमेज 2 दोनों ही इमेजेस हमें हेनरी फ्योर के कोई कोई प्रिंसिपल बता रही हैं। हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल बता रही हैं। और ये भी बताया गया है कि इमेज 1 में हेनरी फ्योर का बताया हुआ ही एक प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। सबसे पहले इमेजेस को ध्यान से देखो। इमेजेस को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सुपीरियर है वो बोल रहा है, बट आपस में जो काम है वो सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो बता दें कि ये इमेज क्या दिखा रहा है, स्पिरिट डी कॉर्प्स। हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था स्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब था टीम स्पिरिट और एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी। तो पहले इमेज में देखो कितना केओस हो रहा है, और वो केओस क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई टीम स्पिरिट नहीं है और एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी भी नहीं है। देखो Spirit de corps means team spirit and unity among employees. In the given image, employees are not working together harmoniously, showing lack of coordination and unity, which indicate that this principle is not being followed. यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी के बीच में भी कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इमेज हमें दिखा रहा है, उस इमेज में देखो वॉच बनी हुई है, तो वो इमेज हमें डिसिप्लिन बता रहा है। In this image highlights punctuality, adherence to time and following organizational rules which reflects discipline in management. जैसे हेनरी फ्योर ने कहा था कि मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना, पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इमेज डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल बता रहा है। समझ आ गया? ये भी सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से आया है। ध्यान दो, क्वेश्चन ज़रा दिमाग से ज़रा मतलब ध्यान से सुनना तो खुद ही आंसर आ जाएगा। Kabir is a warehouse manager in a FMCG company. He supervises loading schedules, daily labor assignments, stock rotation, and maintenance of hygiene in storage area. Identify the level of management to which Kabir belongs to. अगर कबीर वेयर हाउस मैनेजर है तो वो कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है? मिडिल। वेयर हाउस मैनेजर है मतलब डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो वो मिडिल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी मैनेजमेंट में वो काम कर रहा है और उसके 3 फंक्शंस। तो पहले तो हमने बता दिया कि कबीर बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इसके 3 फंक्शंस देख लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में कुछ रूल्स बना दिए, कुछ पॉलिसीज बना दी, जिसको फॉलो करवाना किसका काम होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ जो हैं और जो टॉप लेवल है उनके बीच में कम्युनिकेशन का सोर्स कौन बनता है? मिडिल लेवल। दे गाइड, मोटिवेट एंड सुपरवाइज लोअर लेवल वर्कर्स टू एंश्योर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं ताकि एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंश्योर हो जाए। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखो, एट MC लिमिटेड एम्प्लॉयज़ आर नॉट फॉलोइंग रूल्स प्रॉपरली। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, ये बताया गया है कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब रूल्स फॉलो नहीं होने की वजह से रिजल्ट जो आ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये तो इस चीज़ से तो किसी तरीके से डील करेगा ही और कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ को बोलेगा ही। तो यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्योर का वॉयलेट हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है। अभी डिस्कस किया हुआ डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल, डिस्कस किया, वही वॉयलेट हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन से काम कर ही नहीं रहे हैं। कोई लेट आ रहा है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, कोई विदाउट परमिशन ही छुट्टी लिए जा रहा है, तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ वॉयलेट किया जा रहा है। ये वाली इमेज ज़रा ध्यान से देखो। इमेज 1 में देखो, इमेज 1 में दिखा रहे हैं कि सब अलग अलग खड़े हैं और इमेज 2 में सब एक साथ हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाता है?
कौन सा प्रिंसिपल दिखा रहा है, स्पिरिट डी कॉर्ड्स, मतलब टीम वर्क, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। अब इन दोनों को ही हम डिटेल में, डिसिप्लिन और स्पिरिट डी कॉर्ड्स दोनों को ही पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से इसको पढ़ना है। तो ये हमने डिस्कस